सो हेलो एवरीवन, दिस इज निशु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी चैंपियन एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आज हम क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है कि अ लेटर टू गॉड। इसमें जानेंगे कि मेन कैरेक्टर कौन है और कैरेक्टर का जो है रोल क्या है। पहले हम हिंदी से इसकी स्टोरी यानी मोटे मोटे तौर पर समझेंगे कि इस स्टोरी में हमें दिया क्या गया है। देखिए, इसमें एक लैंचो था जो मतलब यानी मोटे मोटे तौर पे आप लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इसे अ लेटर टू गॉड, इसलिए बोर्ड एग्जाम के लिए हम मोटा मोटा इसमें रिवाइज के तौर पर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लैंचो था। लैंचो इसमें एक लैंचो नाम का किसान था और उनकी वाइफ थी और एक पोस्ट मास्टर थे। ठीक है, मेन करेक्टर में यही आते हैं, जो कि जो लैंचो था वो एक इतना विश्वासी व्यक्ति था कि वो जहाँ तक कि ईश्वर पर विश्वास करता था कि हाँ ईश्वर होते हैं, ईश्वर यदि मैं पत्र लिखूंगा, जो मतलब पहले उसे इतना उम्मीद थी कि जो बारिश हो जाए, बारिश होने के बाद मेरी अच्छी फसल हो जाए, इन सब चीज़ों को वो हमेशा सोचता रहता था। और सोचने के बाद क्या है कि जब बारिश हुई तो उसके सोचने का मतलब कुछ और ही निकला। इतना तेज मूसलाधार बारिश हुई कि उसकी फसल जो थी मतलब कॉर्न की थी, यानी कि राइप कॉर्न की जो फसल थी पूरी तरीके से बेकार हो गई, जिस कारण से उसका यानी कि पूरा विश्वास ही टूट गया कि अब मेरे पास ना खाने के लिए ना पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो वह सिर्फ एक ही उसका मार्ग उसे दिखा, मतलब उसे एक ही मार्ग दिखा कि अब मैं ईश्वर को पत्र लिखूंगा। तो वह ईश्वर को पत्र लिखता है। लिखने के बाद जाता है पोस्ट ऑफिस में, वहां पर जो बॉक्स टाइप में होता है वहां पर डाल दिया। सबसे पहले पोस्ट मास्टर उसे मतलब पोस्ट मास्टर के जो वहाँ पर आदमी होते हैं उन्होंने देखा। देखने के बाद उसे पढ़ा अच्छा, और फिर जो लेंचो ये पत्र लिखा था उसे मतलब विश्वास दिलाने के लिए जो पोस्ट मास्टर जी थे वो अपने ही जहाँ जहाँ मतलब वहाँ पे जितने लोग काम कर रहे थे उन्हें से पैसा लेकर, उन्हीं लोगों से पैसा लेकर लेने के बाद इकट्ठा करने लगे और उसके विश्वास को जताने के लिए अपने पैसे से उसे मतलब कि 30 रुपीज दिए। ठीक है, यानी कि वो 100 रुपीज जो है वो सॉरी मतलब वो 100 रुपये लिखा था उसमें लेटर में, लेकिन उसे 70 पैसे मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि एक तरीके से आप मान लीजिए कि ये वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप मोटे मोटे तौर पर इन्हीं को याद करिएगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये अ लेटर टू गॉड के राइटर कौन है, इसमें मेन कैरेक्टर कौन है। तो देखिए पहले हम यहाँ पर लिखते हैं अ लेटर टू गॉड के राइटर कौन है, जी एल फाउंटेन्स। ठीक है, अ लेटर टू गॉड जो ये चैप्टर है इसके राइटर कौन है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ये क्या है कि अ लेटर टू गॉड का जो राइटर है वो जीएल फाउंड्स है। ठीक है, इसे आप याद करिएगा क्योंकि यहाँ से एक एमसीक्यूज बनता है, यानी आपके पूरे किताब से एक क्वेश्चन जरूर आता है राइटर, मतलब राइटर के नाम पूछेंगे ही, पूछते ही हैं और पूछेंगे भी। ठीक है, तो आप जानेंगे कि ये जो है इसमें मेन करेक्टर कौन है। ठीक है, अ लेटर टू गॉड में मेन करेक्टर कौन है, मेन करेक्टर। ठीक है, करेक्टर्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें मेन करेक्टर्स कौन थे। तो देखिए इसमें मेन करेक्टर जो थे 3 थे। ठीक है, तो पहला कौन था, पहला था लैंचो, पहला लैंचो था और दूसरा लैंचोस लैंचोस वाइफ थी और थर्ड कौन था, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और तीसरा कौन था, पोस्ट मास्टर। ठीक है, पोस्ट मास्टर। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा मोटा मोटा तौर पर जान लेंगे कि ये कौन थे। ठीक है, देखिए लैंचो का तो मान लीजिए यहीं पर लिखा है, और जो उनकी वाइफ थी वो एक कौन लेडी थी, देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं पहले, फिर हम इसका जो है क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे, यानी कि इनका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए पहला है कि लैंचोस होप ऑफ गॉड, मतलब कि लैंचो जो था, होप मतलब आशा होता है। ठीक है, आशा। लैंचो था वो गॉड पर बहुत ज्यादा आशा करता था, यानी भरोसा करता था। ठीक है, अब देखिए लैंचो वाज अ गुड लैंचो वाज अ गुड फार्मर who lived on the crest of a low hill
विथ हिज फैमिली, मतलब कि जो लैंचो लैंचो एक किसान था, ठीक है, यानी कि लैंचो एक किसान था। किसान होने के बाद जो क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, शिखर, शिखर यानी कि शिखर। और लोहित विथ हिज फैमिली, यानी कि एक शिखर के पहाड़ी, यानी पहाड़ी के यानी कि पठार के पास वो अपने पूरी फैमिली के साथ यानी पूरे परिवार के साथ रहता था, ठीक है। ये फैमिली मतलब परिवार, आई थिंक कि इसका मतलब आपको पता ही होगा पहले से ही। तो देखिए अब क्या है कि हिज वॉज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली, मतलब कि जो लैंचो का वहां पर क्रेस्ट क्रेस्ट एंड लो हिल पर जो हाउस था वो सिर्फ ओनली एक ही घर था, ठीक है। किसका था, लैंचो का घर था, ठीक है। तो देखिए ओनली विलेज इंटायर, यहाँ पर देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैंचो का घर कहाँ था, तो आप यहाँ से पकड़िएगा, ये एमसीक्यूज में पक्का आएगा, लो हिल इंटायर वैली, ठीक है, क्योंकि ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है 2026 में रिपीटेड हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आप अपने से लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए अब क्या है आगे, हिज फील्ड वॉज फुल ऑफ राइप कॉर्न एंड इजली visible from the house. We was eagerly waiting for a good rain to have got, मतलब देखिए यहाँ से क्या, ये फील्ड क्या है, मतलब खेत था, ठीक है, उसका खेत था। और कॉर्न, राइप कॉर्न मतलब मक्का, मक्का का खेत था, ठीक है, मक्का यानी कि मक्का का खेत था, ठीक है। तो वो मतलब इतना ज्यादा विश्वास कर, मतलब वो मक्का के खेत के लिए इतना ज्यादा भगवान को वो करता था कि बारिश हो जाए, मेरी अच्छी कॉर्न हो जाए, और कॉर्न के बाद हम खूब पैसे कमाएंगे और हम अच्छे से हम अपने फैमिली को खिला पिला पाएंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है, यहाँ पर यही कहानी है। तो देखिए वेटिंग फॉर अ गुड रैन टू हैव, मतलब उसके जो लैंचो के फैमिली में थे, सारे सारे लोग थे, मतलब जो थे वो सोचते थे कि एक गुड रैन हो जाए, यानी कि अच्छी बारिश हो जाए, जिस कारण से हमारी अच्छी फसल हो जाए और हमें इस बार बहुत अच्छा पैसा भी हो जाए, पैसा होने के बाद हम अच्छे से खाने पीने के लिए रख लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बारिश जैसे हुई तो एक तरीके से उसके जो फसल थी पूरी नष्ट हो गई थी। उसमें जो था कि इतना ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई कि उसकी जो कॉर्न की फसल थी एक तरीके से पूरी जम गई, जैसे कि नमक ऐसे जम गई। तो वो मतलब इतना ज्यादा रो रहा था, दुख हो रहा था, भाई किसी का भी हो फसल खराब होगी, इतना मेहनत करेगा तो उस पर तो कुछ प्रभाव पड़ेगा ही। तो ठीक उसी प्रकार से लैंचो के साथ हुआ है। तो देखिए आप इन पर ना जाइए, आप बस ये ध्यान कीजिए वो किसान था, किसान से रिलेटेड यही लिखिएगा, मतलब कि बस वो खेती करता था, खेती बाज, वो लो हिल में उसका मतलब क्या था कि इंटायर वैली में रहता था, और क्रेस्ट मतलब शिखर के पास, और लंचो एक गुड फॉर्मल था। बस यही आप दो चार ऐसी पॉइंट जो की वर्ड है यहाँ पर मैं भी लिख के बताऊंगी जो आपको याद करने योग्य है, ठीक है। तो उसे आप याद कर लीजिएगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग में और बड़ा अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, फसल होता है, ठीक है, फसल। सो ही कुड कॉल मनी फॉर हिज फैमिली, मतलब कि जो लैंचो था वो अपने परिवार को अच्छा पैसा के लिए, मतलब कि कह रहा था कि बारिश हो जाएगी, हमारे पास बहुत अच्छा पैसा हो जाएगा, जिस कारण से जो हमारी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन अब क्या करें, बारिश होने के बाद पूरी उसकी कॉर्न ही पूरी नष्ट हो गई, तो वो अपने परिवार को भी अच्छे से खिला पिलाने की स्थिति में नहीं, मतलब नहीं बचा था, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, मनी, मनी देखिए जो था कि इसमें मनी मतलब होता है पैसा, पैसा। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसमें जो कीवर्ड है, कीवर्ड को निकालेंगे, निकालने के बाद एक साइड लिखेंगे, लिखने के बाद हमें पता चलेगा कि हाँ हम इतना पढ़ के बहुत बड़ा यानी लॉन्ग आंसर बना सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि लैंचो क्या था, एक गुड फार्मर था, इसे मतलब आप यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। जो लैंचोस की वाइफ थी वो स्पिरिचुअल थी, स्पिरिचुअल लेडी यानी कि धार्मिक लेडी, वो धार्मिक स्त्री थी, ठीक है, धार्मिक लेडी यानी धार्मिक स्त्री थी। और जो पोस्ट मास्टर था ये फैट, फैट 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 का मतलब मोटा, फैट एंड
फैट एंड एमीबल फैट एंड एमीबल मैन था, ठीक है, फैट एंड एमीबल फेलो, ठीक है। आप ऐसे करके आप मतलब कि छोटे छोटे कीवर्ड आप ऐसे लिख लीजिएगा। लिखने के बाद फिर आपको एकदम इजी लगेगा, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखने में बहुत इजी लगेगा। देखिए, आपको यदि लंचोस का करेक्टर स्केच आ जाए लिखने के लिए, यानी कि करेक्टर स्केच आ जाए लिखने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, मतलब आप यहाँ पे बोर्ड में ऐसा मत कीजिए जैसा हम बताएं, यहाँ पर आप घर में ऐसा कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे आप लंचो लिखिएगा, लंचो, ठीक है। लंचो के बाद यहाँ पर क्या होगा कि लंचो एक गुड, यानी कि गुड फार्मर, ये चल ही नहीं रही है, लंचो गुड फार्मर था, ठीक है, एक मतलब अच्छा किसान भी था। और लंचो को देखिए, लंचो क्या था कि वो उसका जो हाउस था क्रेस्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल वैली, मतलब लो हिल वैली। आप यहाँ पर इसे यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे मतलब ऐसे करके कीवर्ड जो है आप ऐसे करके पूरा इसे ग्राउंड टाइप में लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आप जब लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर बनाएंगे तो उससे आपको और बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। आप पूरा चैप्टर पढ़े रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें क्या है, ठीक है। और क्या है कि लंचो की वाइफ थी, ठीक है, लंचो की वाइफ थी, और जो कि वो स्पिरिचुअल लेडी थी, ठीक है। और कौन था इसमें, पोस्ट मास्टर था, ठीक है, पोस्ट मास्टर था, ठीक है, पोस्ट मास्टर था। और कौन था इसमें, देखिए पोस्ट मास्टर था, इसमें लंचो तो था ही, उसकी वाइफ थी। और क्या था कि लंचो मतलब कि जब लेटर लिखा था तो किसे लिखा था, गॉड को लिखा था, यानी कि ईश्वर को लिखा था, यानी ठीक है, भगवान को लिखा था, गॉड को, यानी कि ईश्वर को लिखा था लंचो लेटर। और कौन था इसमें, मेन पॉइंट क्या हो सकता है कि उसकी जो फसल थी वो किसमें की थी, तो उसमें जो थी राइप कॉर्न की फसल थी, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसमें कि वो जो था वो मतलब किसान जो था उसका मेन उद्देश्य क्या था, वो काम क्या कर रहा था, यानी कि वो उसकी जो है गुड हार्वेस्ट थी, यानी कि बहुत अच्छी फसल थी, हार्वेस्ट, ठीक है, हार्वेस्ट। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।